प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज हमें विषय दिया है, ये विषय है आपकी संगति किसके साथ है, विद whom you are fellowshipping। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, पवित्र आत्मा के बारे में हमने बहुत सारी बाइबल स्टडी की है, खुद पर्सनली भी की है और हमने सेशंस भी अटेंड किए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का महत्व समझना है और हम समझे भी है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो संगति के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, ये संगति बिल्कुल पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें अपने आप को एग्जामिन करना है, हमें अपनी टेस्ट लेनी है, हमें अपनी परीक्षा लेनी है। कैसे? वचन के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या पवित्र आत्मा आपके बेस्ट फ्रेंड हैं? माय डियर फ्रेंड्स, बाइबल का वचन हमें बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि प्रभु ना कभी हमें छोड़ेंगे और ना कभी हमें धोखा देंगे। अगर हमारी संगति पवित्र आत्मा के साथ है ही नहीं, तो हमें दुनियादारी की आत्मा में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। पहला कुरिन्थियन, 1 Corinthians अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 16 तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर दो आत्मा के बारे में बताया गया है। पहली है दुनियादारी की आत्मा और दूसरी आत्मा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम सब जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हमें बताते हैं। पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में हमें ऐसी बातें बताते हैं जो कोई और नहीं बता सकता। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें अपने आप को टेस्ट कैसे करना है? आज हमें ये दो आत्माओं के बारे में समझना है ताकि हम अपने आप को समझ सके। जब हम लोग पहला कुरिन्थियन उसके 2 अध्याय में पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है 12th वर्स में, we have not received this world's spirit, instead we have received the spirit sent by God, so that we may know all that God have given us। कितने सारे लोग आज इस समय डरे हुए हैं, कितने सारे लोग न जाने कौन से अलग ही ट्रैक पे निकल चुके हैं, बाइबल होते हुए भी परमेश्वर के वचन से दूर है, परमेश्वर के उस रेमा वर्ड से दूर है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आत्मा का असर उन पर हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपका जीवन दुनिया के टिक 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 करने वाली घड़ी से चलती है, या पवित्र आत्मा आपको बताते हैं कि आपको कौन से समय पे क्या काम करना है? आपके जीवन की प्लानिंग आप करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आपका हर प्लान पूरा होता है? नो, नहीं होता। मैंने जनवरी के एंड में या फरवरी में इसी साल के मैंने दिल्ली जाने के लिए टिकट्स बुक कराई थी, ये मेरा प्लान था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं जाने दिया, मुझे यही मेरे घर में रोका। मैं जिद करती, मैं अगर जाती, परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती, तो मैं आज दिल्ली में फंस जाती, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्लान से बढ़कर परमेश्वर का प्लान होता है आपको और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने समय से पहले प्लान किया था कि वाओ आई विल गो टू दिल्ली, क्योंकि मेरी फ्रेंड की मैरिज थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी कि मुझे जाना है, लेकिन परमेश्वर का प्लान है कि वो मुझे सेफ रखे, सुरक्षित रखे। और बिल्कुल ऐसा ही प्रभु ने किया। अगर मैं जिद करती, मैं जाती, नहीं मेरे तो टिकट बुक है, मुझे तो जाना ही जाना है, अगर मैं आज दिल्ली चली जाती तो मैं वही फंस जाती, मैं वही अटक जाती। परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से
मुझे मना किया दिल्ली जाने से। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ड्रीम्स और विजन्स, सपना और दर्शन के द्वारा भी बात करते हैं। मेरी 12 साल की बेटी को परमेश्वर ने ड्रीम दिया कि हम दिल्ली जा रहे हैं और जाते वक्त हम लोग हमारी बैग्स ही भूल गए। फिर हम वापस आए, हम बैग लेके गए, फिर हम कुछ और भूल गए। यानी कि पूरी मेसअप जर्नी उसके सपने में परमेश्वर ने दिखाई। ये परमेश्वर का इशारा था कि गुड यू डिडंट वेंट, अच्छा हो गया तुमने अपने आप को रोक लिया। और मेरा मन शांत हो गया। बिल्कुल, अगर आपका और मेरा प्लान अगर सक्सेसफुल ना हो, अगर हमारा प्लान कामयाब ना हो, हमें बुरा लगता है, हम रोते भी हैं। मैं चाहती तो बैठकर रो भी सकती थी, पर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित जगह पर रोके रखा। आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जहां पर आपको पवित्र आत्मा ने रुकने के लिए कहा, आप रुके और आपने प्रोटेक्शन को पाया। आज अपने आप को दोबारा याद करवाइए कि आप कौन सी स्पिरिट में चल रहे हो। पवित्र आत्मा तो आपके और मेरे पास है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज डर के कारण बहुत लोग टाइम के कंट्रोल में आ चुके हैं। जी हाँ, टाइम के कंट्रोल में। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने हमें आज़ादी दी है। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, परमेश्वर ने सुबह और शाम भी बनाई। यस, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ टाइम की, मैं टाइम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन टाइम का जो प्रेशर जो बिलीवर्स पे पड़ा है, वही शैतान खेल खेल जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां पर टाइम को लेकर बहुत सारी बातें सुननी पड़ी। हम बिलीवर्स टाइम के कंट्रोल में क्यों हैं? क्योंकि दुनिया टाइम के कंट्रोल में है। जो टाइम के कंट्रोल में है वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं आ सकते, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को फ्रीली स्पेस नहीं दे सकते। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि ये शैतान का एक अटैक है। वचन कहता है कि वचन नंबर 13 में, सो देन, मैं पढ़ रही हूं 1 कोरिन्थियंस 2 अध्याय उसका 13वां वचन। सो देन वी डू नॉट स्पीक इन वर्ड्स टॉट बाय ह्यूमन विजडम, बट इन वर्ड्स टॉट बाय द स्पिरिट, as we explain spiritual truths to those who have the spirit। यहां पर आत्मा से सच्चाई को समझने की बात की जा रही है। My dear friends, आज ये सोच कर देखिए कि शैतान आपके टाइम को कैसे खा जाता है। अगर आप टाइम के कंट्रोल में हो तो आप घड़ी देखकर प्रार्थना करोगे, आपका ध्यान हमेशा समय पर जाएगा, और इसी समय के कारण बहुत सारे बिलीवर्स खुलकर प्रभु की संगति में नहीं आ पाते। उदाहरण के तौर पे कहूंगी, जो लोग पार्टीज करना पसंद करते हैं, जो लोग किटी पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जब हम लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते हैं तो बस खाया पिया और चल दिया, ऐसा तो नहीं करते। खा भी लिया, पी भी लिया, लास्ट में चाय कॉफी भी हो गई, लेकिन हम कुछ समय और बैठना चाहते हैं। हम घड़ी को नहीं देखते, हम समय को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड के साथ बैठने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छी बातें होती है, हम लाइफ की फिलॉसफीज को डिस्कस करते हैं, वो है ह्यूमनली विजडम। हमें लाइफ की फिलॉसफी में जाने की, डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा समझना है। वो है परमेश्वर के राज्य के हिडन सीक्रेट्स। और ये बात भी वचन में लिखी गई है
क्योंकि वचन नंबर 10 कहता है, बट इट वॉज टू अस दैट गॉड मेड नोन हिज सीक्रेट बाय मीन्स ऑफ हिज स्पिरिट. द स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग, इवन द हिडन डेप्थ्स ऑफ गॉड्स पर्पस. जब हम लोग पवित्र आत्मा की संगति में होते हैं, हमें परमेश्वर की सच्चाई पता चलती है. जीवन के ऐसे उदाहरण हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल्स है, वो आपको आपके जीवन से ही मिलेंगे. अपने आप से ऐसे सवाल पूछिए कि आपको पवित्र आत्मा बताए कि आपने कहां टाइम वेस्ट किया. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मैंने बहुत गलतियां की. मैं जब अपने हस्बैंड से लड़ती थी तो पड़ोसी सुनते थे. वचन पता चल चुका था, लेकिन वचन की खूबसूरती नहीं पता थी. जब मैं लड़ती थी, मेरी आवाज से लोगों के कानों में इरिटेशन होता था. मैं परफेक्ट नहीं थी, मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत बेवकूफियां करी. लेकिन आज जब मैं पवित्र आत्मा की संगति में चलती हूं, जब मैं गलती करती हूं, तब भी पवित्र आत्मा मुझे बताते हैं कि मैं कहां गलत हुई, और उसी समय मैं अपने आप को रोकने के लिए कामयाब हो जाती हूं. वरना मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी. मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक था. मेरे गुस्से को लेकर मेरी मम्मी को हमेशा चिंता रहती थी. मेरी बेटी जब बड़ी होने लगी तो वो मुझे बोलने लगी, चिल, शांत हो जाओ मम्मी जी. और जब वो शांत बोलती थी मुझे, मैं सच में धीरे धीरे शांत होने लगी, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे लिए प्रेयर करने लगी. मेरी बच्ची परमेश्वर से मांगने लगी कि परमेश्वर की शांति का अनुग्रह मुझ पर उतरे. आप सोचिए, समझिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहे हैं. ये मेरी चैलेंजिंग सिचुएशन थी जो मैंने आज आप लोगों से बांटी. माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता. गलतियां सब करते हैं, और गलती करने के बाद जब हम लोग परमेश्वर के कंट्रोल में धीरे धीरे आते हैं, तब जाके हमारे जीवन में बदलाव आता है. अब कई लोग इस बात को लेकर समझ नहीं पाते कि क्यों उन्हें प्रार्थना का समय नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग दुनिया की आत्मा में फंसे हुए हैं. दे आर ट्रैप्ड बाय वर्ल्डली स्पिरिट. दुनियादारी कहती है कि लेन देन होना चाहिए. दुनियादारी कहती है ये करो वो मत करो. आज के इस समय में जहां पर कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों पर अलग अलग प्रकार का भय अटैक हो रहा है, स्पिरिट ऑफ फियर इज अटैकिंग पीपल. लेकिन एक और भय है जो हमें समझना है, और वो है परमेश्वर का भय. और इस भय के बारे में सिर्फ पवित्र आत्मा हमें सिखा सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है. बाइबल का वचन मैथ्यू चैप्टर 6 में हमें बताता है कि परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो. पर कैसे? हाउ टू डू इट? बाइबल ने तो बता दिया कि भाई खोज करो. अरे लेकिन कैसे करना है? पवित्र आत्मा से बात करके. आपको जो भी प्रॉब्लम है, जाके पूरी दुनिया में ढोल मत पीटिए. अगर पति और पत्नी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है, घर में टीन एज बच्चे हैं, जाकर दुनिया को मत बताइए कि मेरे बच्चे ने क्या किया, या मेरे पति ने क्या किया, या मेरी पत्नी ने क्या किया. जैसे आप वर्ल्डली फ्रेंडशिप को निभाते हैं, उससे बढ़कर हमें पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता निभाना है. क्यों? क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के चुने हुए बिलीवर्स हैं. अरे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, बैठिए और पवित्र आत्मा से बात कीजिए कि पवित्र आत्मा देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है.
जब आप पवित्र आत्मा से बात करोगे तब पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का प्रॉमिस देंगे कि वचन क्या कहता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरी सिचुएशन में जो मुझे वर्ड मिला वो आपके जीवन में कितना काम करेगा ये तो पवित्र आत्मा बताएंगे। मुझे वचन मिला कि मुझे नौकरी छोड़नी है तो मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन किसी और को वचन मिला कि वो नौकरी के साथ सेवकाई करे। जैसे कि जब हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो पौलुस था उसका बिजनेस था टेंट का काम। प्रेरितों के काम में लिखा गया है इसके बारे में। उसने अपने प्रोफेशन को साइड बाय साइड चालू रखा, उसने अपने प्रोफेशन को बंद नहीं किया, क्योंकि बाइबल का वचन प्रेरितों के काम में पौलुस के बारे में बताता है कि वो किराए के मकान में रहता था। अब जो इंसान किराए के मकान में रह रहा है उसे किराया तो भरना पड़ेगा। जब आप बाइबल के वचन को पढ़ते हो, बाइबल हमें बारीकी से ऐसी बातें बताती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पौलुस के काम के बारे में, प्रोफेशन के बारे में लिखा है, पौलुस के रहन सहन के बारे में लिखा है। पौलुस ने बहुत खूबसूरत पत्र लिखे, ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन पौलुस के बारे में ये 2 बातें भी बाइबल में लिखी गई है। प्रेरितों के काम को जब आप लोग पढ़ते हो तब आपको पता चलेगा कि कैसे चेलों ने अपने मसीही स्पिरिचुअल लाइफ को संभाल के रखा। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो पवित्र आत्मा को दुखी ना करे, लेकिन कई बारी हम ऐसा काम कर जाते हैं जहां पर हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं। मैंने ये गलतियां की है, मैंने बहुत बेवकूफियां की है, तब जाके आज वचन समझ में आ रहा है, तब जाके मैं आज आपसे वचन बांट पा रही हूँ, क्योंकि जो खूबसूरती परमेश्वर ने मुझे सिखाई वही खूबसूरती मैं आपके जीवन में बो रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये समय डरने का नहीं, ये समय सही संगति का है। आपको जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, जो भी चीजें आपको डरा रही है, वो चीजें आपके लिए एक प्रेयर पॉइंट है। प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको राइट सॉल्यूशंस बताएंगे। दाऊद को जब किसी को अटैक करना होता था तो वो परमेश्वर से पूछता था, लेकिन आप जानते हो जब वाचा का संदूक लाना था तो उसने परमेश्वर से बात ही नहीं की। तो क्या हो गया, वाचा का संदूक जब लाया जा रहा था तब वहां पर जिस बैलगाड़ी में वाचा का संदूक आ रहा था वो बैलगाड़ी डगमगा गई। वाचा का संदूक संभालने के लिए जिस इंसान ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया वो इंसान की वहां मौत हो गई। और फिर उसके बाद में दाऊद को बड़ा गुस्सा भी आया। दाऊद ने फिर बाद में उसे घबराहट भी हुई और उसके बाद में दाऊद ने वाचा का संदूक लाया ही नहीं। दाऊद ने कहीं और वाचा का संदूक पहुंचाया। अगर वो परमेश्वर से पूछता तो परमेश्वर उसे वाचा का संदूक लाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देते। माय डियर फ्रेंड्स, हर रोज पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस को मांगिए। छोटी छोटी बातों में पूछिए कि मैं क्या करूं। कई बारी ना हम लेडीज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आज खाने में क्या बनाया जाए, समझ ही नहीं आता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मुझे कई बारी समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, पवित्र आत्मा आप बताइए कि मैं क्या बनाऊं आज खाने में। आपको लगेगा हाँ ये कोई पूछने वाली बात है पवित्र आत्मा से। क्यों नहीं पूछ सकते, बताइए क्यों नहीं पूछ सकते। बाइबल को आप पढ़िए, समझिए। जहां पर इंस्ट्रक्शंस मिले वहां पर ब्लेसिंग्स मिली, जहां पर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस नहीं है वहां पर प्रॉब्लम्स है। आज इस पैंडेमिक के समय
कोविड जिस तरीके से फैल रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु रिवील कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से हम सारे बिलीवर्स मिलकर ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पर्सनली समझनी है। कौन सी संगति में जुड़ना, कौन सी में नहीं जुड़ना, पूछिए परमेश्वर से। गलत संगति के ट्रैप में मत आइए, क्योंकि शैतान हर चीज का फायदा उठाना जानता है। इसीलिए शैतान के बारे में बाइबल बताती कि उसका नेचर, उसका स्वभाव बहुत कनिंग है। कनिंग यानी कि वो मौके का फायदा ढूंढता है कि वो कब कैसे यीशु के लोगों को अटैक करे। कई लोगों को घर के काम में फंसा देता है, कई लोगों को पैसा कमाने का दीवानगी चढ़ा देता है, कई लोगों को बच्चों के पीछे पागल बना देता है, और फिर बाद में नो टाइम टू प्रे। कैसे प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बताइए। जीसस जब इस पृथ्वी पर मिट्टी के शरीर में जब उन्होंने जन्म लिया, जीसस के पास भी 24 आवर्स थे। जीसस होल नाइट प्रेयर करते थे। जैतून के पहाड़ पर जाकर पूरी पूरी रात वो प्रार्थना करते थे। और जब वो प्रार्थना करते थे, तब उसके बाद जब वो मॉर्निंग में नीचे उतरते थे तो वो बड़े बड़े कामों को करते थे। यीशु ने 12 डिसाइपल्स ऐसे ही नहीं चुन लिए, होल नाइट प्रेयर के बाद चुने। अगर आपको लगता है कि आपको दिन भर काम करना पड़ता है और आपको समय नहीं मिल रहा है प्रार्थना करने के लिए, मांगिए। वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन आपको मांगना क्या है, ये भी आपको पवित्र आत्मा सिखाएंगी। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, कुड़कुड़ाने से बेहतर है कि मांगे। हमारी झोली सिर्फ परमेश्वर के आगे खुले। हम अपने झोली को ऐसे परमेश्वर के आगे फैलाए कि प्रभु तू मुझे दे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भीख मांगे प्रभु से। अगर आपके बच्चे को आपसे कुछ चाहिए तो वो आपसे अधिकार से मांगता है। आपका बच्चा गिड़गिड़ाकर ओ माय फादर, ओ माय मदर, प्लीज गिव मी 1 चॉकलेट, प्लीज गिव मी 1 आइसक्रीम पीस, ऐसा नहीं मांगता ना आपका बच्चा आपसे। आपका बच्चा आपसे अधिकार से मांगता है, मम्मी मुझे ये चाहिए, डैडी मुझे ये चाहिए। जो चीज जरूरी है वो हम बिल्कुल देते हैं, तो हम क्यों भीख मांगे। अगर मांगना है वचन के आधार पर, परमेश्वर से हम लोग मांगेंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के कंट्रोल में सौंपना है। वर्ल्ड के कंट्रोल में आना है या पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आना है, चॉइस इज योर्स। अगर आप सही चॉइस करोगे तो आप सुपरनैचुरल जर्नी की तरफ आगे बढ़ोगे। वंडर्स, मिराकल्स सबको चाहिए, लेकिन वहीं पर रुकिए मत। जानते हो आप मिराकल्स का डेफिनेशन क्या है? चमत्कार का मीनिंग क्या है? 1 टाइम इवेंट। मिराकल यानी कि जो सिर्फ एक बार होता है। और ब्लेसिंग्स का मतलब जानते हो? लगातार, कंटिन्यूस, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है। ब्लेसिंग का मतलब होता है कि आपको उस एनॉइंटिंग का पावर हर रोज मिल रहा है। तो मिराकल पर अपने आप को मत रोकिए। मिराकल से आगे एक और लेवल है, वो लेवल है ब्लेसिंग्स का। ब्लेसिंग्स में आइए, वर्ल्ड की स्पिरिट में मत चलिए। कई मसीह, कई बिलीवर्स सिर्फ एक जगह पर रुक जाते हैं, मिराकल। बच्चे की फीस भरनी थी, प्रार्थना करी, पैसा मिल गया, वाओ प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद पार्टी, उसके बाद वेब सीरीज को देखना, उसके बाद खाओ पियो सो जाओ, है ना। ये बातें रियलिटी है, ये बातें बहुत स्ट्रांग है, ये बातें समझनी है कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रार्थना भी करनी है, प्रचार भी करना है, जल्दी जल्दी भी खत्म करना है। किसी को कुछ समझ में आए ना आए, जल्दी 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 जल्दी। भाई किस चीज की जल्दी? रुकिए। ये दुनिया की आत्मा है जो दौड़ाती है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें राइट टाइम पे राइट एक्शन करने के लिए सिखाती है। मैं लास्ट वीक एक मीटिंग में थी
और उस मीटिंग में हम लोग बहुत अच्छी बातों को सीख रहे थे, समझ रहे थे। और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी जुड़ी हुई थी। उसने बीच में से मीटिंग को छोड़ दिया। मैंने पूछा, भाई तूने क्यों मीटिंग को छोड़ा? उसने बताया कि जो ब्रदर सिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत फास्ट सिखा रहे हैं। आई वॉज रियली शॉक्ड टू लर्न दिस थिंग। प्रचार करना, प्रभु का काम करना, सेवकाई करना या कोई भी काम करना डे टू डे का, किस बात की जल्दी है? सही तरीके से सही काम करना पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के कंट्रोल से बाहर आइए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संगति में बढ़िए। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, आपके पास यीशु मसीह का लहू है, आपके पास वो पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये यीशु ने कहा है। आप चुने हुए हो तो आप परमेश्वर के प्लान में हो। आप परमेश्वर के प्लान में हो तो पवित्र आत्मा आपके पास है, 100% है। अपनी संगति के पावर को समझिए, अपने संगति के पावर को एक्सेप्ट कीजिए, बाहर निकलिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु 24 घंटे तूने सबको दिए, यही 24 घंटे में मेरे जीवन को तू फलदायक बना। मांगो तुम्हें मिलेगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रोते नहीं रहना है। टाइम है, टाइम को यूज कैसे करना है ये परमेश्वर से अनुग्रह को मांगिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो, आप एनॉइंटेड हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की संगति के काबिल बनाया। ये कितनी अच्छी और कितनी सुंदर और कितनी पावरफुल बात है। इसी विश्वास के साथ आप लोगों को शलोम कहती हूँ कि आप दुनिया के टाइम के कंट्रोल में नहीं, पर आप परमेश्वर के कंट्रोल में चलोगे। आमेन, हालेलुया। कम इन द राइट फेलोशिप, सही संगति में आइए। आप देखिए आपका जीवन बदलेगा। शैतान के ट्रैप्स को आप तोड़ सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो जब आप अपने आप को राइट कंट्रोलिंग पावर में सबमिट करोगे, सौंप दोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। प्रेज द लॉर्ड।